नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, चलिए भाग दो की तरफ चलते हैं। साइकिल जिसने पहले आवश्यकता की पूर्ति की, उसके बाद में रुचि बन गई। रुचि के साथ साथ जुनून बनते हुए जब वो प्रतिस्पर्धा के मुकाम तक आ गई, कंपटीशन में भाग लेने की प्रेरणा हो गई, और उसके बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत भ्रमण की योजना। और इस पर अब हमारे साथ फिर हैं हमारे आज के मेहमान, दिल्ली से आकाश ओसवाल। आकाश जी, आप वकील हैं। पहले एपिसोड में आपने बताया कि साइकिल की ज़रूरत थी, दूरी मापने की। आपने दूरी मापी, शरीर की फिटनेस की ज़रूरत थी, आपने वो भी पूरी की। लेकिन उसके बाद में कंपटीशन में भाग लेने की बात कहाँ से आ गई? ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि साइकिल एक प्रेरणा स्वरूप मैंने ली अपने जीवन में। मैंने भी देखा किसी को कैसे साइकिल से लोग जाते हैं आते हैं, क्योंकि हम भी एक सोशल मीडिया में रहते हैं तो बहुत फोटोज वीडियोस देखने को मिलती है जी। वैसे ही हमने देखा कुछ हमारे साइकिलिंग ग्रुप में कुछ दोस्त हमारे जो बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिसके अंदर मेडल जो है पेरिस से आता था जी। और ये इतना अब मेरे अंदर इतनी जबरदस्त उमंग भर दी इस चीज से जान के मैंने कि मतलब आप एक पार्टिसिपेट करो और आपका मेडल पेरिस से आएगा। तो मैंने भी फिर उस रेस में पार्टिसिपेट करने की रुचि जगाई। मैंने रजिस्टर किया। एक कंपनी है, इसको बोलते हैं ऑडेक्स पैरिसियन, और इसमें 200 किलोमीटर की रेस होती है। जी। रेस बोले या इसको आप बोले कि साइक्लोथॉन, जिसमें आप एक साथ लोग निकलते हैं और टाइम स्टैम्प होता है। अगर आप 50 किलोमीटर पे गए तो इस समय के अंदर पहुंचे तो आप आगे अब जाने के योग्य हैं। अगर नहीं पहुंच पाए तो आप वहीं पर ही आप वापस जा सकते हैं घर। तो ये बड़ी चुनौती है। ये एक टाइम स्टिपुलेटेड एक इवेंट था जिसके अंदर हमको 200 किलोमीटर 10 घंटे के अंदर खत्म करना था। जी। तो हमने ये चुनौती ली और हमने भी रजिस्टर कर दिया, और 200 किलोमीटर की रेस थी। दिल्ली से हम गए होडल, जो आगरा, दिल्ली और आगरा के बीच में मिडवे आता है होडल। वहां से हमने यू टर्न करके वापस दिल्ली आए, और हमने ये कुछ 9 घंटे कुछ के अंदर हमने ये खत्म कर दी। 9 घंटे कुछ 47 मिनट में हमने ये सफर 200 किलोमीटर का हमने खत्म कर दिया। और हमें एक मेडल दिया गया जो पूरा पेरिस से हमारे लिए डिस्पैच होके हमारे घर तक हमारे पास आया। मतलब ये एक पेरिस से मेडल, ये भूख आपकी जग गई थी। हाँ। और ये तृप्ति हुई जब आपने 9 घंटे 47 मिनट में आसान नहीं 200 था, किलोमीटर की ये यात्रा पूरी की। आसान बिल्कुल नहीं था। धूप भी थी कड़ी, फिर भयंकर भयंकर बारिश भी आई, और ये रोड नॉर्मल हाईवेज पे हम चला रहे थे, ट्रैफिक भी बहुत था। तो बट एक थी कि आगे जो दूसरा टाइम स्टैम्प होना चाहिए वो उस समय से पहले होना चाहिए, जिससे मैं आगे और प्रस्थान कर सकूं दूसरे टाइम स्टैम्प। मतलब आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएं, उसके लिए आपकी नजरें वहीं पे टिकी हुई थी। तो चलिए, ये एक कामयाबी। उसके बाद गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, ये भी आपकी कामयाबी में जुड़ा, जिसकी झलक हमने पहले वीडियो में दिखा दी। अब हम चलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो भारत भ्रमण की जो यात्रा, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसमें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक मिशन के साथ गए थे। तो हमारे लिए यहाँ पर 2 सवाल रहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति विविध संस्कृति है, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न भाषाएं अलग अलग प्रांतों में हमें देखने को मिलती है। तो वो स्वाद आपने लिया। एक साइकिलिस्ट के रूप में लोगों ने उत्साहवर्धन कैसा किया? लोगों के मन में साइकिल के प्रति कितना प्रेम है? वैसे तो आप जब गांव से निकलते हैं तो गांव के लोग अभी भी, मुझे लगता है कि साइकिल हर एक घर में होती होगी। तो उनके मन में क्या भाव रहा? गांव और शहर दोनों के बीच में जो आत्मीयता, जो प्रेम, जो उत्साह, जो समर्थन आपको मिला, आप दोनों दोस्तों को मिला, उसमें क्या अंतर था? मैंने बहुत सारे सवाल एक ही साथ कर दिए हैं। अब आप आराम से, तसल्ली से अपनी बात कहते हुए, एक एक सवाल को स्पर्श करते हुए अपनी बात हमारे व्यूअर्स तक जी खुले रूप से पहुंचाएं। जी, मैं शुरू करना चाहता हूं। ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर था जी, ये मैंने एक प्रेरणा ली थी। जैसे अनाहिता श्री प्रसाद एक लेडी हैं, मोहित हमारे एक और फ्रेंड हैं, नागरराज हमारे दोस्त हैं। ये जो लोग हम फेसबुक पे मित्र हैं, हम इनकी जब वीडियोस देखते थे, इन्होंने भी भारत माप रखा है। बट
मेरे लिए एक चुनौती ये थी कि मैं ये करूं तो करूं, बट इसके साथ मैं मोटो कौन सा लेके चलूं, क्योंकि इन लोगों का तो था पर्यावरण, इन लोगों का था पोल्यूशन। मैं सोच रहा था कि मुझे पर्यावरण और ये तो लोग कर ही रहे हैं, जी। पर मैं कौन सा मोटो लेके चलूं। तो इस पे मैं 2 दिन सोचा, इस पे मैं बहुत अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म किया, बहुत सोचा। पर एक दिन घंटी बजती है घर की, और हमारी सोसाइटी में एक आंटी हैं इंदू बालाजी, वो आती हैं कि आकाश चलो बालको अपार्टमेंट पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा एक कैंप लग रहा है, आप आओ हमारे साथ वहाँ पर। क्योंकि वो एक एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी की, तो बता रही थी हमें कि आप चलो। तो क्यों नहीं वो घंटी वहाँ बेल पे बजी, और वही घंटी हमारे दिमाग में भी बज गई। आपको बैठे बैठे कैप्शन मिल गया, हमको बैठे बैठे एक मोटो मिल गया, एक मकसद मिल गया, एक नजरिया मिल गया कि क्या हमको चाहिए। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप सोचें इस पे कि जननी माँ एक जननी होती है, जी 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 जी, माँ के पास एक ताकत होती है एक जन्म देने की, और सृजन की क्षमता माँ के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। और उसी माँ को उसी बेटी को जो आगे जाके माँ बनती है, उसी बेटी को अगर पढ़ाया जाए लिखाया जाए तो वो एक माँ बन के एक परिवार का भी पालन पोषण करती है, वो समाज का भी करती है, वो राष्ट्र का भी करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात बोलते हुए, क्योंकि ये मैं दिल से मानता हूँ कि अगर समाज का सुधारक कोई है तो एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है। और मैं चाहता हूँ इसी मकसद के साथ मैं आगे बढ़ूँ, और यही मकसद फिर मैंने अपनाया। और फिर 6 महीने मैंने लगाए कि मैं कैसे इसको अंजाम दूं, क्योंकि एक सफर आसान तो था नहीं, पूरा रोड मैप बनाना पड़ता है। बिल्कुल रोड मैप बनाना पड़ता है। और हमने सोचा कि भारत अगर भ्रमण करना है तो सीधा कर लेते हैं, तो बीच में चंबल घाटी आती है, मध्य प्रदेश में आती है, दस्यु का क्षेत्र आता है, डाकुओं तो का, लेकिन अवॉइड किया। हमने सोचा कि वहां से हम सीधा दिल्ली से अहमदाबाद और गुजरात और ऐसे होते हुए हम वहां जाएंगे। हम बीच से होते हुए थोड़ा डर रहे थे जी, क्योंकि एक हादसा हमने सुनने में आया था कि साइकिलिस्ट के साथ कि उसको अगवा कर लिया गया, तो हमने वो अवॉइड करके पूरा डेक्कन होते हुए केरला होते हुए हम नीचे गए जी। अब इस दौरान मैंने कुछ स्पॉन्सर्स भी हमने जुगाड़ लिए, जिससे हमें कहते हैं कि हमारे सहयोगी जी। तो उन सहयोगियों में एक साइकिल देने वाले हीरो साइकिल्स ने साइकिल दी 1.5 लाख की। एक हमारे गार्बिन थे जिसने कैमरा और डिवाइस दे दिया हमको। एक हमारे लूमोस करके कोई सोलर बैकपैक कि कल को बैटरी चार्ज करने को नहीं मिले तो सोलर बैकपैक के जरिए आप अपने चीजें उपकरण आप चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ एक साउंड स्पीकर सिस्टम हमको दे दिया, जिससे गाने आप सुनते हुए कान में डालने की जरूरत ना पड़े, साइकिल के सामने स्पीकर लगाते हैं तो आपको एक मनोरंजन भी होता रहे। तो ये कुछ चंद सहयोगियों की मदद से ये एक थोड़ा अंजाम तक पहुंचने लगा। अब जरूरत पड़ी मेरे को एक साथी की, जिसको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि अकेले तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक मोनोटोनस हो जाता है, पर साथी हो साथ में जो आपको समझ सके, आप जिसको समझ सको, तो उसकी एक कहीं कोई चुनौती का मसला हो तो दोनों विचार विमर्श करके बढ़ सके। बिल्कुल जी। तो एक साथी भी हमको मिल गया जो हमारे ही जैसे हमारे जैसे लाइक माइंडेड था, बाइक माइंडेड था जी। तो नवीन गौतम है उनका नाम। तो साइकिल प्रेमी मिल गए और फिर हमने फाइनली फिर अपना अंजाम हमने शुरू किया, कैसे हम साइकिल को जम्मू तक लेके जाएंगे ट्रेन में डाल के, फिर वहां से गाड़ी के ऊपर डाल के श्रीनगर लेके जाएंगे, और फिर वहां से हम अब लाल चौक से अपना ये सफर शुरू करेंगे। तो हमने इस चीज में एक चीज का बड़ा ध्यान रखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने जितना हो सका हमने वीडियोस लिया, हम स्कूलों तक गए, बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल्स, और जितने भी गर्ल्स स्पेसिफिकली जो टॉप स्कोरर जो बच्चियां थी, जो क्लास में फर्स्ट आती हैं, स्कूल में फर्स्ट आती हैं, हम उनकी वीडियोस उनकी फोटोज हम शेयर करते थे सोशल मीडिया पे, और जहाँ तक हो सके उनकी हम मदद करते थे कुछ फाइनेंशियली, जिससे उनको साल भर की हम की फीस दे दें या फिर उनका 12वीं तक का खर्चा हम दे दें अपनी तरफ से। तो ये जो फाइनेंशियली आप मदद करते थे, ये कैसे करते थे? मतलब ये बेसिकली हमारे पास जो पैसे थे तो वो तो थे ही, प्लस हमको भी बहुत लोगों ने लिफाफों के जरिए हमको बहुत प्यार दिया है। क्या बात है, यही बात मैं सुनना चाहता था। लोग लिफाफे देते हैं? बिल्कुल देते हैं। हमारे राजस्थान बेल्ट में आप देखेंगे कुछ अलग ही मिजाज है लोगों का, घर से आपको खाली हाथ कभी नहीं जाने देते, आशीर्वाद के साथ आपको एक लिफाफा मिलता ही है, उसको सीख बोलो उसको। क्या बात है, वाह, संस्कृति जिंदाबाद। राजस्थान की संस्कृति की बात है, मरुमाटी की संस्कृति की बात है, जिंदाबाद। ये बड़ी बात। तो वो लिफाफे हमको मिलते गए, और वो लिफाफे आप उन्हें पास ऑन करते गए
बिल्कुल, जो हम वो आपको लिफाफे- टॉपर बच्चियां मिली। हाँ, हम वो लिफाफे उन बच्चियों को देते थे जो टॉप स्कोरिंग बच्चियां थी। और ऐसे में एक किस्सा ऐसा भी हुआ था कि एक स्कूल में हमको हमारे प्रिंसिपल ने हमको बताया कि एक बच्ची को माँ बाप वापस घर ले गए उनको, कि उनको कमाई के साधन नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने उसको सिलाई कराने बिठा दिया। तो जब हमको ये पता लगा तो हमने उनके माँ बाप को बुलाया, और ये बात है आपकी पंजाब से पहले एक जगह पड़ती है, तो वहाँ हम गए और वहाँ पर हमने उस बच्ची को बुलाया, उनके माँ बाप को बुलाया, और हमने प्रिंसिपल के साथ बैठ के उनके पूरे साल भर की बच्ची की फीस देके उसको हमने बोला स्कूल भेजिए आप बच्ची को। तो निश्चित रूप से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन के कैप्शन को लेकर नहीं चले थे, मिशन को लेकर के चले थे। और आपने जहाँ जहाँ पर ऐसा दृश्य देखा वहाँ वहाँ आपने दिल से वो भूमिका अदा की। ये एक सीख है। पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक पार्टियां बैनर बड़े लगा लेती है, नाम बड़े छपवा लेती है, लेकिन काम सिफर रहता है। और साइकिल पर चलने वाला युवा जब गांव-गांव, शहर-शहर भारत की धरती को नापता है और वहां पर जब वो ऐसे दृश्य देखता है तो वो बेटी को जो कि स्कूल में पढ़ती हुई घर में बैठ जाती है, उसे घर से उठाकर फिर स्कूल में लेके आ जाता है। ये बड़ा अच्छा दृश्य। व्यूअर्स, ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंग पर आप वीडियो लाइक कीजिएगा तो ये लाइक सीधा आकाश और नवीन के पास जाएगा। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशनल बातें हैं। साइकिल को लेकर के हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप में से भी कई लोग निकल सकते हैं सड़क पर भारत को मापने के लिए, लेकिन मोटा संदेश ये है, इस मिशन के साथ निकलिए। कोई एक मिशन लीजिए, गर्भ में बेटी को बचाइए और अशिक्षित बेटी को पढ़ाइए। ये एक मिशन को लेकर के चलिए, और जहाँ भी ऐसा अंधेरा दिखे वहाँ आप एक दीप जला करके आइए, तब आपका मिशन वाकई में अंजाम पर पहुँचेगा। जी आकाश, कंटिन्यू। तो ये हमारा सफ़र था। हमने शुरू किया लाल चौक श्रीनगर से, हम रामबन होते हुए दिल्ली आए, दिल्ली से हम गुजरात होते हुए अपना मुंबई से केरला। पर हमने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी, केरला में आकर हमने लुंगी के साथ हमने जब राइड करना शुरू किया तो हमें बहुत प्यार मिला लोगों से। लोग हमको ऐसा देख रहे थे जैसे कि हम उन्हीं के ही कम्युनिटी के हैं, उन्हीं के ही समूह के हैं। और जैसे जैसे हम करीब पहुंचते गए, जैसे हमने देखा कन्याकुमारी दिख रहा है सिर्फ 100 किलोमीटर, हमने बोला आज रात सोएंगे ही नहीं, आज हम रात भर चलाएंगे। आपने वहाँ रात भर चलाई? हमने रात भर भी चलाई, और फिर एक जगह जाके हमको रुकना पड़ा, क्योंकि फिर हमको लगा कि अब थक जाएंगे तो अगले दिन अपने को एनर्जी नहीं रहेगा। फिर एक उमंग जागती है ना, जब किलोमीटर कम होते चले जाते हैं तो लगता है कि और थोड़ा सा, जब मंजिल आपके पास होती है तो बैटरी थके हुए कदमों को भी तूफानी गति मिल जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो हम जिस दिन विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी हम पहुंचे, मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन हमने इतना बड़ा इंद्रधनुष देखा, ऐसा लगा प्रकृति ने हमको वेलकम किया है। क्या बात है। और वो दिन और आज का दिन, मैं आज भी वो दिन नहीं भुला पाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं उस दिन बड़ा भावुक भी हो गया था। क्योंकि एक अचीवमेंट ऐसी आप लेके चलते हैं अपने साथ, एक फेम हो जाता है। एक लोग हमको जितने भी देख रहे थे उस दिन साइकिल पे, हम ही दो थे साइकिल पे उस दिन वहाँ पर, बाकी सब पैदल यात्री, पैदल टूरिस्ट जी। पर उन सब ने हम लोगों के लिए तालियां बजाई, हम उन सब ने हम लोगों को बड़ा अच्छा फील कराया उस दिन। और बस उसके बाद हमने जब ट्रेन में वो देश भर से जो टूरिस्ट आए हुए थे उन्होंने आपको वेलकम किया, वार्म वेलकम, बिल्कुल वेलकम किया। और हम ही दो इतना अजीब और गरीब कपड़ों में और काले पीले होते हुए हम वहाँ पर जो पहुंचे थे, हमको बड़ा विचित्र टाइप से क्या बोलते हैं ना देखा जा रहा था, और हमको समझ रहे थे हमसे कि आपने क्या किया है, आप कहाँ से आ रहे हो, ये सब जानकारी लेके, और वो और हर्ष और उल्लास के साथ हमारे साथ जुड़ते चले गए। जी जी। तो ये सफर हमारा बड़ा बेहतरीन रहा। उसके बाद फिर हमने इसका अभियान शुरू किया जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। हम भारत तो हमने देखा, पर भारत का एक अभिन्न अंग है जो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जी, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, गुवाहाटी, असम, ये जो जगह है यहाँ पर की जो सोच है वह एकदम अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि वहां पर जो औरतें हैं वो घर चलाती हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है।
औरतें चलाती हैं घर और बच्चे संभालते हैं हस्बैंड। जी। तो वो एक हम एक्सपीरियंस करने के लिए हमने 1 साल के बाद हमने एक और सफर शुरू किया जिसमें हम 3 साथी थे, मैं, नवीन और एक सीरज सक्सेना जी हमारे मित्र। अच्छा, ये फिर आपने अलग से और शुरू किया? यस, ये हमारा दूसरा प्रसंग है जिसको हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जी। और ये और भी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसमें हम ऐसी ऐसी चीजें आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्या बात है। तो व्यूअर्स, साइकिल छोटा मत समझिएगा, भारत भर को नापने वाली, मापने वाली, और आजकल साइकिल में जितनी टेक्नोलॉजी जुड़ गई है उसके भी वीडियो हम आकाश के साथ बना रहे हैं। हम आपको कुछ साइकिल भी दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी भी बताएंगे, और कितनी महंगी महंगी साइकिलें हैं साहब। मैं तो दाम सुन करके और साइकिल की क्वालिटी देख करके आश्चर्यचकित हो गया। आप भी हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, बात अभी जारी है। तो फिर इस तरह से आपका ये सफ़र कहाँ पे ख़त्म होता है? विवेकानंद मेमोरियल पे। अच्छा, आपका ये सफ़र वहाँ पर पूरा होता है। और गांव की संस्कृति की थोड़ी बातें आप। गांव की संस्कृति को लेके मैं आपसे 2 बातें ऐसी बताना चाहूँगा जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि काश मैं गांव में ही रहता। क्या बात है। क्योंकि वहाँ पर आप खाना एक तो झूठा नहीं छोड़ते। हम यहाँ पर कभी कभी खाना एक्स्ट्रा बच जाता है तो डस्टबिन में चला जाता है, पर वहाँ पर खाना कभी भी झूठा नहीं छोड़ते और इतना ही बनता है जितना ज़रूरत है। और वहाँ पर अगर आप कोई गंदगी करते हैं तो उसको, गंदगी को ढकने के लिए मिट्टी, और आपके घर बनाने के लिए जो आपकी गाय का गोबर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना नेचर का, आई एम नेचर लवर, मैं प्रकृति से प्रेमी हूँ। और जितना प्यार मुझे गाँव में मिला है, शहरों में वो आपको उतना लेवल का हमको नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ प्रदूषण भी है। कई शहरों में बातें होती है डेकोरम की, और गांव में बात होती है दिल की। शहर में चलता है दिमाग और गांव में चलता है मन। तो मन का मिजाज गांव में देखने को मिलता है, और गांव की संस्कृति, गांव की परिपाटी। और आपने देखा होगा घूंघट में चलती हुई हमारी भारतीय संस्कृति की महिलाएं, और घूंघट से झांकते हुए जब वो दृश्य देखती है, बड़ा अद्भुत नज़ारा लगता है साहब। गांव से जब साइकिल निकली होगी तो निश्चित रूप से पनघट भी उसने देखे होंगे, और पनघट में जो पनिहारी ने जो पानी भर कर के और बिल्कुल माथे पर मटकियाँ रखते हुए, मटकियों पे मटकियाँ रखते हुए, और जो लटके झटके दे करके चलती है, मटकियाँ फिर भी नहीं गिरती, वो बातें करती, बड़ी मस्ती से चलती है। वो सारे दृश्य गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। लोग कहते हैं शहर में हमको नींद नहीं आती, गांव में सो के देखिए, तारों की जो चादर बिछी थी मुझे आज भी याद है, और जो जुगनू साइड में चमक रहे थे, वाह। मतलब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, किसी दिन मौका लगे तो शहर में जाने की बजाय गांव में जाके एक रात सोइएगा। जुगनू तो चमकेंगे ही, तारों की चमक भी फीकी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, खुला आकाश दिखेगा, और वो प्यारी ज़मीन, उस रेत में लुटने का मज़ा अलग है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि बच्चों को उस गांव की रेत में लुटाना चाहिए, उससे बच्चों के शरीर का जो विकास है वो सही रूप से होता है। तो ये बात रही गांव की, शहर की, साइकिल की, भारत भ्रमण की। कोई बात अगर छूट गई है, कोई सवाल जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आपके मन में कोई ऐसा प्रसंग है तो आप बताते हुए चलिए। मेरे मन में एक तीव्र गति से एक चीज उठी थी जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि लोग पूछते हैं आपके कितने पैसे खर्च हुए। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई सोचता है कि भारत भ्रमण कम से कम नहीं तो भी हमने 15 स्टेट्स कवर किए थे जी। तो लोगों के मन का विचार था जो मैं आज आपको सामने रख ही देता हूं कि कितने रुपए खर्च हुए हमारे पूरे 40 दिन की चालीसा में। आप मान के चलिए 17,000 रुपया में मैं 40 दिन तक रोड पे बरकरार बिना किसी और मुश्किलों के, मैं 17,000 रुपए में मैंने अपना पूरा सफर एंजॉय कर लिया। वो आपने अपने घर से पैसे लगा दिए? बिल्कुल। 17,000 और बाहर से लिफाफे मिले, वो बांटते हुए चले गए, वो आप बांटते हुए चले गए। तो ये सवाल बहुत अच्छा आपने ही पूछ लिया, बता दिया लोगों को, क्योंकि ये बात इसलिए वाजिब है कि हो सकता है कि साइकिल से प्यार करने वाले इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं
उनके मन में ये भावना आए और कहीं ना कहीं उन्हें ये सोचना पड़े कि पता नहीं भाई कितने पैसे खर्च होते होंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका जवाब आपने दे दिया। और साइकिल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर भी करती है साइकिल, स्पॉन्सर भी करती हैं। आप थोड़ा ये भी बताते चलिए। कुछ कंपनियां हैं जो आप अगर मिशन अच्छा रहे, आपका मुद्दा अच्छा रहे, तो वो कंपनियां आपको सपोर्ट कर सकती हैं। आपको वो कंपनियां आपको अपनी बाइसिकल दे सकती हैं, आपको पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करके आपका पूरा रोड मैप प्लान करके आपको मार्केट कर सकती हैं, क्योंकि उसमें उन कंपनियों का भी मार्केटिंग होता है। उनका मार्केटिंग होता है, उनका ब्रांड जाता है और ये अपने आप में बिना एड के मैसेज जाता है और वो मैसेज बड़ा सार्थक मैसेज आता है, क्योंकि गांव से शहर से सब जगह से वो साइकिल उनकी निकलती है। तो फिर साइकिल बनाने वाली कंपनियां आपकी स्पॉन्सर हो सकती है। और जैसा कि आकाश ने कहा कि जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वो भी आपको सहायता दे सकती है। बिल्कुल, और ऐसे ही हुआ आफ्टर माय दिस, मैं जैसे इस भ्रमण के बाद जैसे मैं वापस दिल्ली पहुंचा अपने घर में, अपने वापस दिनंदिया में मैं बिजी हो गया, उसी के बाद ही एक कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया कि आपका मैंने देखा आपका सफर बड़ा अच्छा रहा है और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो लाइट स्पीड बोल के एक कंपनी के साथ हम जुड़े और वो एक ऐसी कंपनी थी जो अब तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। उसके बाद एक और नई कंपनी से मैं जुड़ा, बट उस कंपनी ने उस समय जो साइकिल निकाली थी जिसे बोलते हैं बैटरी वाली साइकिलें, फिर इस चीज के साथ हम आगे बढ़े। उस कंपनी का हमने प्रोडक्ट हमने मंगवाया, चलाया, बेचना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपका करियर भी हो गया, आपका प्रोफेशन भी हो गया। अब ये साइकिल जो कि पहले स्वास्थ्य की बात थी, उससे पहले आवश्यकता की बात थी, उसके बाद रुचि की बात हुई, उसके बाद जुनून की बात हुई और उसके बाद जब नाम गया, चेहरा गया और जब लोगों ने आपको देखा तो फिर ब्रांड भी आपके पास आ गए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आपकी रुचि, आपका करियर जब बन जाती है तो फिर वो सफलता बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आपकी रुचि के मुताबिक करियर मिलना, उस क्षेत्र में फिर आपको रात दिन का पता नहीं रहता, क्योंकि आपकी रुचि का काम होता है। तो ये बड़ी सफलता आकाश, ये भी तकदीर की बात है कि पेशे से वकील थे और कहाँ साइकिल पकड़ी और साइकिल ने आपको कंपनी के पास पहुंचा दिया और आप अब आज बड़े टेक्नोलॉजी में भी आप प्रवीण हैं। और दिल्ली में भी आपके अंडर में कई साइकिल के शोरूम चल रहे हैं और जिनको आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और मुख्य रूप से अभी आप किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? अभी हम जुड़े हैं ई मोटर ऐप से, जैसे आप देख सकते हैं EMOTORAD। जी 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 ई मोटरैड करके कंपनी है पुणे की, अभी हम इनसे जुड़े हुए हैं। अभी आप इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये साइकिल अब पैसा भी कमा रही है। ये बड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि लोगों को तब तक बात अच्छी नहीं लगती जब तक उस बात से पैसा नहीं निकले। और अब देखिए आखिर में हमने उसी बात से पैसा निकाल कर आपके हाथ में रख दिया है। आप भी रख सकते हैं अगर आपका जुनून हो ऐसा और अगर आपका मिशन हो पवित्र, कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करने वाला। तो कुदरत भी जब आप कुछ करते हैं तो कुदरत के 1000 हाथ आपको वापस देने के लिए तैयार रहते हैं। ये कुदरत का नियम है। तो व्यूअर्स, अब ये वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये मैं आपकी अपनी मानसिकता पर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा कोई निवेदन आपसे नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत अच्छे काबिल व्यक्ति से बात की है और आप तक उस बात को पहुंचाया है। मैंने अपना धर्म पूरा किया है। अगर आप अपना धर्म पूरा करें ना करें, ये मैं आपकी मर्जी पे छोड़ता हूँ। संजय जी, आप मत बोलिए, ये निवेदन मैं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे एक से दूसरे को प्रेरणा मिलती है, मैं चाहता हूँ कि आज आप ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप एक शेयर से दूसरे को प्रेरणा देने में सक्षम करें। और वो एक प्रेरणा भी आपको, आप मानेंगे नहीं, एक छोटी सी प्रेरणा कितनी दूर तक जाती है, वो आज आप सक्षम करके दिखाएं। आज आप ये शेयर करें और जितने ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी, जितना लोगों को एक आइडिया लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है।
अच्छा, मैं कहूँगा आप शेयर करें, लाइक करें, या आप पर है, लेकिन आप साइकिल जरूर हाथ में उठाएं। साइकिल जरूर चलाएं। ये जरूर हाथ में उठाएं, ताकि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। और आसपास की दूरियां, बाजार जाना, इधर उधर जाना, वो बाइक आपके घर में है, आपके घर में कार है, पेट्रोल का खर्चा आपकी पॉकेट तय कर सकती है, वहन कर सकती है, लेकिन पर्यावरण का बोझ ये शहर आपका सहन नहीं कर सकता। जब प्रदूषण का बोझ, अच्छा पर्यावरण के लिए साइकिल ज़रूरी है। घर में साइकिल होनी चाहिए। ये आप साइकिल ज़रूर पकड़िएगा। वीडियो को शेयर करना न करना फिर आपकी जिम्मेदारी। तो अब अगला पार्ट, जिसमें हम आपको साइकिल दिखाएंगे। साइकिल किस तरह की साइकिलें आज चलती है वो बताएंगे, कितने कॉस्ट तक मिलती है वो बताएंगे, क्या क्या हो सकता है वो दिखाएंगे। अगले पार्ट में हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।